हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है 8th क्लास की और हमारा चैप्टर है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ठीक है, और ये हमारे कार्यपत्रक 13 है जिसकी डेट है हमारी 10 नवंबर 2020। तो विद्यार्थियों, आपको अपना नाम लिखना है यहाँ पे और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है। तो हम पढ़ते हैं और फिर इसका क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या कि वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं होते, मतलब डॉक्यूमेंट होता है दस्तावेज माने। ठीक है, हम इनके मीनिंग भी पढ़ सकते हैं। प्रमाण पत्र भी कहते हैं इसको। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराले के पत्र हमको लिखियो है कहाँ तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद्र खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब दे रहे थे और पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मतलब क्या है, जब भी कोई उनको पत्र लिखता था तो वो उनका जवाब क्या है एकदम उनको देते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक थे। कौन कौन से? नेहरू के, गांधी के और रविंद्रनाथ टैगोर के भी बहुत प्रेरक थे। महात्मा और कवि के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? महात्मा गांधी और टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। ठीक है, जिसमें क्या है बहुत से नए तथ्य और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता था। तो क्या है इनका जो पत्र प्रचार जो है प्रकाशित हुआ इतने सन में। इतने हम ये पढ़ लेते हैं। दस्तावेज माने क्या होता है? प्रमाण पत्र। प्रेरक मतलब प्रेरणा देने वाला। मुस्तैद तत्पर। संग्रह मतलब कोई भी जमा किया हुआ। प्रकाशित छापना। तथ्य क्या होता है? कोई सत्य या सच होता है। मनोदशा मन की दशा बताने वाला। लेखा जोखा हिसाब किताब। अब आगे पढ़ते हैं हम क्या कि पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है। मतलब क्या है, भारत में पहले से ही लोग क्या है एक दूसरे को पत्र लिखते आ रहे हैं, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग की है। क्या है? गुडविल डाक विभाग की। गुडविल डाक विभाग क्या? अनौपचारिक पत्र विभाग है जिसमें लोग क्या है एक दूसरे को क्या है पत्र भेजते हैं। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यहाँ लोगों को जोड़ने का काम होता है, घर घर तक इसको पहुँचाते हैं। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठियाँ पत्र की हैसियत बरकरार है। मतलब इतने संचार के तमाम साधन क्या होने के बावजूद भी क्या है चिट्ठियों की जो अपनी एक गरिमा है वो क्या है बरकरार है। उन्नत माने समृद्ध। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियाँ हो या फिर झोपड़ियों पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच रहे पहाड़ के लोग हों, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की डांडियों में रह रहे लोग, आज भी खेतों का ही सबसे अधिक खतों का क्या है बेसब्री से क्या है इंतजार होता है। मतलब ये बता रखा है कि चाहे कोई कहीं भी रहता हो, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई कहीं भी रहता हो, क्या है उन सबको क्या है अपने खतों का जो उनके लिए लिखते हैं उनका क्या है बेसब्री से क्या है इंतज़ार रहता है। एक दो नहीं करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकों के दरवाजे पर पहुंचते हैं। इसकी वजह बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लोगों गरीब घरों में चूल्हे और ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। मतलब चूल्हे मतलब क्या है, जो लोग उन्हें क्या है जैसे कोई लोग शहर में काम कर रहे हैं तो वो अपने घर पे क्या है मनी ऑर्डर के थ्रू क्या है पैसे भेजते हैं, तो उनसे क्या उनका चूल्हा मतलब उनसे उनका खाना बनता है, इसलिए इसको ये बोला गया है। सेवाओं या गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठियां या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के नाम से जाना देखा जाता है। देवदूत के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि वो क्या है उनके लिए मनी ऑर्डर लेके आ रहा है, उनके लिए संदेश लेके आ रहा है। ठीक है, तो वो भगवान के रूप में भी और क्या है मनी ऑर्डर मतलब उनका चूल्हा जलता है, इसलिए उसको देवदूत के नाम से जाना जाता है। अब क्या है आलिशान मतलब क्या होता है? शानदार। दुर्गम माने जहाँ पे पहुँचना बहुत ही कठिन होता है, और डांडी मतलब कच्चे मकानों की बस्ती, और बेसब्री मतलब अधीरता से मतलब बहुत ही मतलब बेसब्री से क्या है इंतज़ार करना। तो बच्चों ये हमने जो हमारा ये गद्यांश है इसको हमने पढ़ लिया है। अब हम एक एक करके इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इनके क्वेश्चन आंसर बच्चे हमने लिखे पढ़े हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है? इस गद्यांश में पत्र पर आधारित किन किन पुस्तकों का जिक्र हुआ है? तो किस किस का जिक्र हुआ ये रही कौन कौन सा? पत्रों के आईने में, हमको लिखियो है, 200 पत्र बच्चन के नाम, और एवं महात्मा और कवि, इन जो है इन बुकों का नाम का जिक्र हुआ, ये आप यहाँ से लिख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि महात्मा और कवि नाम से किनके बीच का पत्राचार संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ और ये कब हुआ?
तो कब हुआ? महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर नाम से क्या इनके बीच पत्राचार संग्रह के रूप में प्रकाशित हुआ, और सन कितने से किसके बीच में? 1915 से 1941 के बीच में। तो यहाँ से अपना क्वेश्चन लिख लेना बच्चों। अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करना। अब दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि डाकिया को देवदूत के रूप में क्यों देखा जाता है? ये रहा आपका, ये बेटा थर्ड क्वेश्चन है। क्योंकि डाकिया को देवदूत के रूप में देखा जाता है क्योंकि डाकिया दूर गांव या गरीब बस्तियों में मनी ऑर्डर लाता है, और मनी ऑर्डर लाता है जिससे लाखों लोगों का चूल्हा जलता है और ईश्वर के दूत के रूप में अच्छे बुरे संदेश लाता है। इसलिए इसके आप ये भी लिख सकते हैं कि इसलिए डाकिये को क्या है? देवदूत के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ से अपना क्वेश्चन लिख लेना बेटा, ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, कि लोगों को जोड़ने का काम कौन करता है? क्या है? गुडविल डाक विभाग लोगों को जोड़ने का काम करता है, और कैसे? घर घर चिट्ठियाँ पहुँचा के। ये भी लिख लेना बेटा, क्योंकि ये लिखना छूट गया यहाँ से आप लिख सकते हैं कैसे। ये रहा कि गुडविल क्या है, इसकी एक खास बात है कि लोगों को जोड़ने का काम करता है, और कैसे? घर घर तक इसकी पहुँचा के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गुडविल डाक विभाग लोगों को जोड़ने का काम करता है, कैसे? क्वेश्चन में कैसे क्या है? घर घर क्या है? चिट्ठियाँ पहुँचाकर। इसके बाद इसके आगे ये लिख लेना बेटा, पहुँचा कर, ठीक है। कह लेते हैं घर घर चिट्ठियाँ पहुँचाकर, सुन के भी लिख सकते हैं अगर आपको देखने में दिक्कत हो तो, ठीक है। तो गुडविल डाक विभाग लोगों को जोड़ने का काम करता है, और कैसे? घर घर चिट्ठियाँ या उनका सामान जो है पहुँचाकर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इस पाठ के आधार पर और वर्तमान स्थिति के अनुसार लिखिए कि चिट्ठियाँ या पत्र लोगों को जोड़ने का काम कैसे करता है। तो हमारा ये भी क्वेश्चन आपके लिखा हुआ है क्या, कि पत्र स्वयं व्यक्ति द्वारा उनकी हस्तलिपि में होते हैं, कि मतलब हस्तलिपि मतलब उनके हाथ से लिखे जाते हैं, उनकी राइटिंग में लिखे जाते हैं, जो प्रियजन को बहुत प्यारे होते हैं। हम पत्रों को धरोहर के रूप में समेट कर रख सकते हैं। पत्र लोगों के बीच प्यार जताता है और उनके बीच उनकी बात को क्या है? स्पष्ट करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से लिख लेंगे बेटा। सारा क्वेश्चन हमने लिखे पड़े, हमारी ऐसा लर्निंग क्या है, सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करता है। तो बच्चों अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और साथ में बेटा जो बेल आइकन होती है उसको भी आप टैप कर दीजिए ना, क्योंकि अगर कोई वीडियो हम डालते हैं आप तक तभी जल्दी से जल्दी पहुंच पाएगी अगर आपने बेल आइकन को दबा रखा हो, ठीक है बच्चों। और आपका तहे दिल से शुक्रिया बच्चों कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और उसको सराह रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू। अब मिलते हैं बच्चों ऐसे ही वर्कशीट के साथ। और हाँ बच्चों, हमेशा खुश रहिए और कोविड-19 से बच के रहिए, उससे सावधान रहिए, वो बहुत खतरनाक बीमारी है। हमेशा अपने हाथ को पानी और साबुन से नियमित रूप से धोना है, और जहाँ भी जाएं मास्क लगा के जाएं, और 2 गज दूरी का ध्यान रखिए। बाय बच्चों, हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ।